हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंक गणित पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंक गणित, और इसमें आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका एक चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता पढ़ चुके हैं। प्रतिशतता में एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया गया था, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया था। तो जिसको प्रतिशतता का सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में न आ रहा हो, तो बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। उसका प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज का एक अलग प्लेलिस्ट है तथा ये लाभ एंड हानि का अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, लाभ एंड हानि को, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले इसका कुछ बेसिक रूल नियम होता है। बेसिक नियम को समझ लेते हैं कि लाभ तथा हानि बोलता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब तो हम लोग समझ लिए कि वो अपने आप में 100 के बराबर होता है। उसका पूरा निचोड़ देखा जाए तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपने आप के 100 के बराबर है। और लाभ तथा हानि का निचोड़ कुछ हम लोग समझ लें, इसका बेसिक रूल क्या होता है। तो लाभ हानि मूल्य पे होता है, कोई भी मूल्य है उस पर लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोग मूल्य को समझ लेते हैं। तो मूल्य क्या होता है, एक होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और एक मूल्य और होता है अंकित मूल्य। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इसको कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस, तथा विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, जिसपे हम लोग सेल करते हैं, सेलिंग ING, सेलिंग प्राइस। तथा अंकित मूल्य को, यानी कि उस वस्तु पे जितना मूल्य प्रिंट रहता है, MRP रहता है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको देखा जाए तो मार्क प्राइस बोल सकते हैं। क्या, मार्क प्राइस। इतना तो आप लोग समझ लिए कि क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। अब इसी पे लाभ तथा हानि होगा। क्रय मूल्य यानी कि जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उससे क्रय मूल्य। अगर उसे फिर से बेच रहे हैं खरीदने के बाद, तो जितने रुपये में बेच रहे हैं उसे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेल कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और कास्ट प्राइस यानी कि खरीद रहे हैं, इसे खरीदारी मूल्य, लागत मूल्य कुछ भी बोल सकते हैं। तथा विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य कुछ भी बोल सकते हैं। और अंकित मूल्य को क्या बोल सकते हैं, मार्क प्राइस या छपी हुई प्राइस, छपी हुई मूल्य। उस वस्तु पे जो भी मूल्य छपी होगी उसे मार्क प्राइस बोलेंगे। अब इसी पे लाभ तथा हानि होगा। क्या होगा, इस पे लाभ तथा हानि। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, उसे 120 रुपये में क्या किया गया, बेच दिया गया। और उस वस्तु पे प्रिंट है, मूल्य MRP उसका प्रिंट है 140 रुपया, बेचा गया है 120 रुपये में, खरीदी गई है 100 रुपये में। तो जब वो 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपया में उसका सेल कर रहा है, विक्रय कर रहा है, तो यानी कि इसे 20 रुपया का लाभ हो रहा है। विक्रय में से क्रय को घटा देते हैं। कोई भी वस्तु आप ही बेचने जाते हैं कहीं पे, तो क्या करते हैं, जितना का लागत किए रहते हैं, खरीदे रहते हैं, वो लागत तो अपना लेते ही हैं, लेकिन उससे प्लस कुछ पैसा लेते हैं, वही लाभ होता है आपको। अगर ये प्लस ना मिले, माइनस मिले, 100 रुपया का लागत है, 80 रुपया केवल आपको मिला, तो 20 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गया। ठीक है,
तो 100 रुपया पे 20 रुपया का लाभ हुआ, 120 रुपया मिला। प्रिंट है 140 रुपया, यानी कि डिस्काउंट भी इसे दे रहा है। 100 रुपया लगा कर लाया है, 140 में देना है, लेकिन 120 में बेच रहा है, तो 20 रुपया का छूट दे रहा है। इसको बट्टा इसे बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ यानी कि प्रॉफिट को निकालने के लिए एसपी में से क्या करेंगे? सीपी को घटा देंगे। एसपी 120, सीपी 100, तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे। कभी भी प्रॉफिट पूछा जाए तो आप लोग तुरंत एसपी में से सीपी को घटाकर आंसर बता देना। ठीक है, अगर हानि पूछा जाए, क्या पूछा जाए? हानि को लॉस बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से लॉस पूछा जाए तो क्या करेंगे? यही आप 100 रुपया में ही ला रहे हैं और बेच रहे हैं इसे 80 रुपया में, तो 100 रुपया में लाकर 80 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपया का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? 20 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो यही नुकसान को हानि बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं। तो जब नुकसान हो रहा है तो उसे कैसे निकालेंगे? ये सीपी में से अब घटाएंगे। क्या करेंगे? सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत भी होगा, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत भी होगा। प्रतिशत में हम लोग बदल सकते हैं इसको। तो जब ये लाभ को लाभ प्रतिशत में बदलेंगे तो ये क्रय मूल्य उसका बेस रहेगा। लाभ में विक्रय मूल्य बेस रहेगा, हानि में विक्रय मूल्य बेस रहेगा, इसलिए हम लोग क्रय मूल्य को बेस मान रहे हैं। ये अपने आप में 100 के बराबर होता है। क्या होता है? 100 के बराबर होता है। अगर लाभ हो रहा है तो 100 से प्लस जाएगा, 5% मान लीजिए कि लाभ हो रहा है, तो 100 से प्लस 105% हो जाएगा। अगर 5% हानि हो रहा है तो 100 से नीचे आ जाएगा, 95% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हानि निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करेंगे, और लाभ प्रतिशत अगर हम लोगों को निकालना हो, लाभ को हम लोग पी से दिखा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो इसके लिए प्रॉफिट जितना का लाभ हुआ वो, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस हम लोगों का क्या होता है? ये बेस होता है, तो कॉस्ट प्राइस से भाग दे देंगे सीपी से, और 100% से गुणा कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगर हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज चाहिए, कितना का नुकसान हुआ है उसे परसेंटेज में आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? हानि लॉस, जितना का लॉस हुआ रहेगा उतना पहले लिख लेंगे बटा में। इसमें भी हम अभी बताए हैं कि क्रय मूल्य बेस होता है, तो जब क्रय मूल्य इसका कॉस्ट प्राइस बेस होता है तो कॉस्ट प्राइस से भाग दे देंगे सीपी से, इंटू 100%। ऐसे आप लॉस प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तो हम लोग समझ लिए। अब ये अंकित मूल्य बाकी है। अंकित मूल्य क्या होता है? जो प्रिंट होता है एमआरपी, उसे अंकित मूल्य मार्क प्राइस बोलते हैं। तो जब यह 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपया में बेच रहा था, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा था? 20 रुपया का। 100 का वस्तु 140 में बेचना है, लेकिन बेच रहा है 120 में, तो 20 रुपया का क्या कर रहा है? इसमें डिस्काउंट दे रहा है। तो वही डिस्काउंट, बट्टा, छूट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब उसे डिस्काउंट डी से दिखा रहे हैं इसको, तो डी निकालना हो तो क्या करेंगे? या एमपी मार्क प्राइस, या फिर इसे अंकित मूल्य बोल सकते हैं। तो एमपी में से क्या करेंगे? ये एसपी को माइनस कर देंगे, एमपी माइनस एसपी, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जब डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? डी प्रतिशत बराबर डी बटा में डिस्काउंट बटा में ये प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत का बेस क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य से भाग दे देंगे, यानी कि एमपी से भाग दे देंगे इंटू 100%। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो
ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इतना आप लोग समझे। उसके बाद ये लाभ हानि, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, डिस्काउंट बट्टा इसे बोल सकते हैं या फिर छूट, डिस्काउंट परसेंटेज। तो इतना हम लोग समझ लिए। बेसिक रूल यही है, इसका बेसिक नियम यही है। उसके बाद जिसकी ज़रूरत जहाँ पर पड़ेगी, जो क्वेश्चंस क्या उसको वहाँ पर बताया जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा, याद कर रखना है। क्वेश्चंस आप लोग 8-10 क्वेश्चन लगाएंगे, 15 क्वेश्चन लगाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस बुक में दिया है 121 प्रश्नमाला 10A में 121 है, 10B में कुछ होगा। तो इतना क्वेश्चंस लगाते लगाते जबानी याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग तो ये प्रैक्टिकल ही है यार, इसे याद करना क्या है, ये तो आम जीवन में सबके जीवन में बीत रहा है। लाभ हानि, लाभ हानि, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि, ये सबके जीवन में बीत रहा है। कोई भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका मार्क प्राइस होता है, उससे अधिक नहीं देना चाहते हैं कोई भी लोग, और देना भी नहीं चाहिए। बोल रहे हैं कि एमआरपी से भी अधिक दे रहे हैं, तो एमआरपी से अधिक कोई वस्तु नहीं बेचता है, और कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा एमआरपी से अधिक पे। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चला जाए। बेसिक था इसीलिए हम बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक नियम आपको जानकारी होना चाहिए, इसीलिए बता दी। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपया में खरीदी तथा इसे 3,48,000 में बेच दिया, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यह क्वेश्चन बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा हुआ था। देखिए, अर्थमेटिक्स का हर एक चैप्टर आसान है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो लाभ एंड हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये सब जितना काम करते हैं बिल्कुल आसान है। ये चैप्टर लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर देखा जाए तो यही है। और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कोई भी पेपर उठाइए पिछले साल का और देखिए परसेंटेज, ये और ये परसेंटेज नहीं, लाभ तथा हानि से जरूर मिल जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। परसेंटेज का डायरेक्टली सवाल नहीं पूछता है, इसमें भी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज को बेस बताया था हमने कि अर्थमेटिक्स का बेस परसेंटेज को माना जाता है। परसेंटेज हर एक चैप्टर में रहेगा, लेकिन डायरेक्ट सवाल एग्जाम में परसेंटेज से नहीं पूछता है, लाभ तथा हानि या फिर कोई भी चैप्टर के थ्रू पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सीपी दे दिया, इसका कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य इसे बोल सकते हैं। तो क्रय मूल्य दिया है, खरीद मूल्य दिया है 2,50,000। ठीक है, तो सीपी दे दिया है 2,50,000, और एसपी यानी कि सेल कर रहा है, उसे सेल कर रहा है। एसपी प्राइस, उस कार को जब सेल कर रहा है वो, तो 3,48,000 रुपये पा रहा है। सेलिंग प्राइस उस कार का कितना है, 3,48,000। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लाभ कितना का हो रहा है उसे जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो लाभ जब पता रहेगा तो उसे लाभ प्रतिशत बदल देंगे, इसलिए कि प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं और प्रॉफिट को हम पी से दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करने के लिए पी बटा में सीपी, क्रय मूल्य बेस होता है, हम पहले बता चुके हैं। तो पी बटा में सीपी इंटू 100%, यही होता है। तो पी प्रॉफिट हमें सबसे पहले चाहिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए तो प्रॉफिट पहले चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट की जगह पर एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते हैं। तो एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी इंटू 100, पी बराबर यानी कि लाभ बराबर, अभी अभी हम बताए हैं कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो वही ये लाभ निकल जाएगा।
और लाभ निकल जाएगा तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा में CP, तो लाभ ये हो गया है SP माइनस CP, और उसके बटा में CP यानी कि कास्ट प्राइस और इंटू 100%, यही होता है। तो SP दिया है हम लोगों का 3,48,000, और 3,48,000 में से CP को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3,48,000 माइनस 2,50,000, तो बचेगा कितना, 98,000। 98,000 बटा में CP यानी कि 2,50,000, 2,50,000 इंटू 100%, यही होता है। 3 0 से 3 0 कटेगा, 25 चौका 100, नीचे एक 0 बचा है यानी कि 10 बचा है। 4 से गुणा करेंगे 100 में तो 400 हो जाएगा, और 2 से 4 में गुणा करके माइनस कर देंगे जो भी आंसर आया रहेगा, तो 98 का गुणा मिल जाएगा। तो 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400 होगा, और 2 चौको 8, 400 में से 8 घटा देंगे 392 प्राप्त होगा। तो वही 392 इसका आंसर होगा। 98 इंटू 4 का, 98 इंटू 4 का जब 392 हो गया, और 10 से हमें भाग देना बाकी था भाई, तो 10 से भाग दे देंगे तो 10 का स्थान पे लग जाएगा, यानी कि 39.2% का क्या हो रहा है, कार में लाभ हो रहा है। CP किया था, क्रय मूल्य उसका था 2,50,000, SP यानी कि सेल कर रहा था उसे 3,48,000 में, और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था हमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना का हुआ उसे, 39.2% का। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 39.2% विकल्प संख्या B दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प संख्या दी B। आगे चलते हैं 2 नंबर, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उस वस्तु पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, कोई वस्तु P रुपया में, यानी कि P को मान लेते हैं कि 1 रुपया है, 1 रुपया में वह P ही रहने देते हैं, P रुपया में वह 12 वस्तु खरीद रहा है, 1 दर्जन यानी कि 12, तथा वह P/8 बेच कितने का रहा है, P/8 का, यानी कि P रुपया में 8 वस्तु बेच रहा है, P रुपया में 8 वस्तु वह सेल कर रहा है। P रुपया में यानी कि 1 माने तो 1 रुपया में 12 वस्तु खरीद रहा है तथा 1 रुपया में 8 वस्तु बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना वस्तु का होगा, लाभ देखा जाए तो 12 खरीदा था और 8 ही दे रहा है। कोई वस्तु मान लीजिए कि कलम आप खरीदने गए, तो वह दुकानदार 1 रुपया में 12 कलम लाया था, लेकिन आपको 1 रुपया में 8 ही कलम दे रहा है, तो उसे कितना कलम का लाभ हुआ, 4 कलम का। उसके पास 4 कलम बचे, 1 रुपया का लागत था, 1 रुपया तो वो 8 कलम में निकाल लिया, तो 4 कलम बचे हैं, वही उसका लाभ है। तो लाभ हो गया 4, और लाभ प्रतिशत पूछा है, क्वेश्चन हम लोगों से लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ तो निकल गया। और P प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि P बटा में CP इंटू 100। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो जब लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या होता है, SP बड़ा होता है, SP बड़ा होता है और CP छोटा होता है, इसी को घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। तो SP में से SP यानी कि 12 और 12 में से CP यानी कि 8 को घटा दिए हैं तो लाभ मिल गया है। तो जब CP 8 है तो CP भी मिल गया, 8 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदल लेते हैं, यही होता है नियम। तो काट लेंगे, 4 दूना के 8, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 50% का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल SSC परीक्षा 2008 में आया था। किसमें आया था, SSC परीक्षा 2008 में। 50% विकल्प संख्या C इसका राइट आंसर था। आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। दिया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है।
क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, कास्ट प्राइस उसका पूछ रहा है, और एसपी दे दिया है 891 रुपये में। कितना में बेच रहा है? 891 रुपये में उसे सेल कर रहा है। एसपी प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है। और सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क, सीपी पूछा है और दिया है कि 1/10 का वह लाभ कमा रहा है। 891 रुपये में बेचकर 1/10 का लाभ कमाता है। तो परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि नीचे का वैल्यू जो होता है, नीचे का जो भी संख्या होता है वो टोटल वैल्यू को दर्शाता है, फुल वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। या फिर इसे सीपी भी बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में तो टोटल वैल्यू इसे बोलते थे कि नीचे टोटल वैल्यू होता है, लेकिन इस समय प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसे सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीपी, यानी कि कास्ट प्राइस। नीचे का वैल्यू सीपी हो गया, टोटल वैल्यू हो गया, तो सीपी में 1 का लाभ कमा रहा है, सीपी में 1 का लाभ कमा रहा है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी निकल जाएगा। पी बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी प्लस पी। तो एसपी निकालने के लिए 10 जो मिला हम लोगों का एसपी मिला, सीपी मिला, तो सीपी पे 1 प्रॉफिट कर रहा है, 1 लाभ कमा रहा है, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा पूरा एसपी हो जाएगा 11 का, ठीक है। 10 पे 1 लाभ कमा रहा है, यानी कि 10 की कोई वस्तु थी उसे 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, 11 की उसे बेच रहा है। 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है, तो 11 रुपया इसका एसपी प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस। तो सेल कर रहा है 11 में, और क्वेश्चन दिया कि 891 उसका है सेलिंग प्राइस, तो 11 बराबर दे दिया है 891, तो 1 बराबर निकाल लेंगे। तो 11 8 88, 11 कमा 11, 1 बराबर निकला 81। और क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो नीचे का वैल्यू सीपी को दर्शाता है। अभी बताए हैं कि नीचे जब सीपी है और सीपी 10 है, तो 1 बराबर 81 मिला, तो 10 बराबर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 810। कितना हो गया? 810 रुपया क्रय मूल्य, सीपी प्राइस 810। विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर दिया क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किग्रा चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपया प्रति किग्रा की दर से 10 किग्रा चावल बेच दिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है 2470 रुपये में 26 किग्रा चावल खरीद रहा है, यानी कि उसका सीपी प्राइस, कास्ट प्राइस क्रय कर रहा है 2470 रुपये में 26 किग्रा चावल का, और वह विक्रय कर रहा है फिर 110 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि हर एक किग्रा पे 110 रुपया ले रहा है, और बेच रहा है वह 10 किग्रा। 10 किग्रा बेच रहा है, 1 किग्रा 110 रुपया का दे रहा है, तो 10 किग्रा 1100 का हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है 10 किग्रा चावल बेच दिया, 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर से बेचना होगा कि 70 रुपया उसे लाभ मिल जाए। खरीद रहा वो व्यक्ति 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीद रहा है, तथा 110 रुपया केजी के हिसाब से 10 केजी बेच दिया, तो कितना रुपया का बेच दिया? 1100 का बेच दिया। तो 1100 का बेच दिया, तो कितना रुपया भी उसे और चाहिए? तो 1100 इसमें माइनस करेंगे, 0731, यानी कि 1370 रुपया उसे और चाहिए। 26 किग्रा में 10 किग्रा बेच दिया है, 16 किग्रा उसके पास चावल बचा है, 16 किग्रा बचा है, 1370 रुपया उसे चाहिए और। लेकिन इस शेष जो बचा है 16 किग्रा चावल, उस पर 70 रुपया का लाभ उसे चाहिए। तो जब 70 रुपया का लाभ चाहिए तो इसमें 70 प्लस कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 0 7 7 14 3 1 4 1440 रुपया उसे चाहिए और 16 किग्रा चावल है। तो इसमें 1440 में अगर हम लोग 16 से भाग कर दें तो 1 किग्रा कितना का बेचेगा निकल जाएगा। तो इसमें 16 से भाग कर देते हैं, 16 9 144, यानी कि वो 1 किग्रा बेचेगा 90 रुपया का। अब ठीक है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4, शेष चावल किस दर से बेचना होगा, 90 रुपया प्रति किग्रा के दर से शेष चावल को बेचेगा। शेष चावल यानी कि 16 किग्रा चावल जो बचा है 90 रुपया प्रति किग्रा के दर से बेचेगा तो 1440 रुपया मिलेगा और उसे चाहिए केवल 1370 रुपया, तो 70 रुपया का लाभ उसे मिल जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर की ओर, 90 रुपया प्रति किग्रा, विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे 5 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2.5 प्रति पेंसिल की दर से, यानी कि 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपया की हानि होती है। विनोद के पास कितने पेंसिल हैं, पेंसिल की संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि विनोद के पास 1 पेंसिल थी। विनोद के पास कितने पेंसिल थी, पेंसिल 1 थी। प्रॉफिट वीपी से दिखा रहे हैं और पेंसिल वीपी से दिखा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। पेंसिल को हम लोग लिख देते हैं, कितने पेंसिल थी, मान लेते हैं कि 1 पेंसिल थी। और वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5 नंबर, 2.5 रुपया में क्या कर रहा है, वो 2.5 रुपया के हिसाब से बेच रहा है पेंसिल। तो 1 पेंसिल थी 2.5 रुपया में बेचा, तो कितना का बेचा हुआ यहां पर लिखते हैं। 2.5 रुपया में वो क्या किया, बेचा, और पेंसिल की संख्या है 1। तो जब पेंसिल की संख्या 1 है और 1 पेंसिल 2.5 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 1 पेंसिल बेच दिया, तो उसे कितना रुपया मिलेगा, 2.5 रुपया मिलेगा। ठीक है, आगे दिया है जब वो 2.5 रुपया का प्रति पेंसिल, यानी कि 1 पेंसिल 2.5 रुपया का बेच रहा था तो 110 रुपया उसे लाभ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, ये प्रॉफिट 110 रुपया मिल रहा था। और जब वह पेंसिल को 1.75 के दर से बेचेगा, 1.75 के दर से बेचेगा और पेंसिल की संख्या 1 है तो 1.75 के दर से बेचेगा, तो कितना पैसा उसे मिलेगा, 1.75 रुपया। तब उसे क्या हो रहा है, 55 रुपया का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, पूछा है क्या क्वेश्चन कि विनोद के पास कितने पेंसिल थी। तो हम लोग माने हैं कि 1 पेंसिल थी, 1 बराबर वैल्यू जो भी आएगा वह उसके पास पेंसिल की संख्या हो जाएगी, तो 1 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। उसे कितना पैसा मिला जब वह इतना के दर से बेच रहा था, उसके बाद कुछ समय बाद इतना के दर से बेचने लगा, तो टोटल पैसा मिला, इसमें से इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 5, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 0.75 उसे रुपया मिला है। इस पे हानि हुआ है, इस पे लाभ हुआ है, इतना पैसा उसे मिला है। अगर इसे जो भी पैसा दिया है क्वेश्चन ग्राफ वाइज देखें इसे, तो ग्राफ वाइज देखेंगे तो लाभ हो रहा है, तो पहले ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, लाभ में ऊपर की ओर जाता है तीर। तो जब यह एरो तीर ऊपर की ओर जा रहा है लाभ में तथा हानि हो रहा है, तो यहाँ पर इसका 0 मान लेते हैं कि है। जब वो यहाँ पर 0 है, धीरे धीरे बढ़ते हुए 110 तक गया है, कितना गया है, 110 तक, तथा उसके बाद कुछ समय बाद वह धीरे धीरे 0 पर आता है तथा 0 से नीचे की ओर आने लगता है और 55 तक आता है। ठीक है, 110 तक गया था 0 से, लाभ हुआ था, लेकिन वह अब 1.75 की दर से बेच रहा है, तो अब धीरे धीरे घटने लगा और घटते घटते 55 तक आ गया। तो कितना पूरा घटा, तो अगर
ये भी दूरी हमें चाहिए, ये भी दूरी के हिसाब से देखें तो दोनों दूरी चाहिए, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तभी तो पूरा दूरी मिलेगी। ये मान लेते हैं कि ये 2 सेमी का है, यह 1 सेमी का है, और टोटल देखा जाए तो कितना का हो जाएगा, 3 सेमी का हो जाएगा। तो टोटल दूरी चाहिए तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल मिल जाएगी। तो जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 110 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 165, यानी कि 0.75 रुपया 165 के बराबर है। यह इतना दोनों आपस में बराबर है, दशमलव इधर से हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 1 बराबर निकाल लेंगे, कितना है, पेंसिल की संख्या 1 है और 0.75 बराबर इतना मिला है, तो 1 बराबर निकाल ले देंगे तो पेंसिल की संख्या जितनी होगी निकल जाएगी। तो 1 बराबर निकालेंगे तो ये कटेगा, 25 या 75, 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 छक्का 150, 15 बचा, फिर आगे जाएगा 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 660, यानी कि 3 बराबर 660 है, तो 3 से फिर काट लेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 0। 1 बराबर कितना मिला वैल्यू हम लोगों का, 220। 1 किसे माने थे, पेंसिल की संख्या को, तो पेंसिल की संख्या 1 और 1 बराबर मिली 220, यानी कि उसके पास कितने पेंसिल थे, 220। 5 नंबर का 220, विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल आसान भाषा में बताया जा रहा है, एक एक स्टेप बताया जा रहा है और आसान शब्दों में। आगे चलते हैं 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, यानी कि 2 वस्तु खरीद रहा है, एक घोड़ा भी खरीद रहा है, फिर उसके बाद गाड़ी भी खरीद रहा है। एक घोड़ा तथा एक गाड़ी इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। घोड़े को हम लोग हॉर्स लिख दे रहे हैं तथा गाड़ी को जी से दिखा रहे हैं, ठीक है। घोड़े पर 20% का लाभ हो रहा है, तो सीपी हम बताएं कितना रहता है, सीपी अभी बताएं कि सीपी अपने आप में 100 के बराबर होता है। जब 100 के बराबर सीपी होता है तो इसके 20% और बढ़ा देंगे, 20% सीपी पे लाभ कमा रहा है, तो सीपी पे 20% लाभ कमा रहा है तो 120 हो जाएगा। हॉर्स बराबर कितना हो गया, 120। यह 100 क्वेश्चंस में दिया नहीं है, लेकिन सीपी 100 होता है। जैसे परसेंटेज में हम लोग 100 मानते थे कि परसेंटेज 100 पे ही निकलेगा, उसी प्रकार जब क्वेश्चन सीपी वैल्यू नहीं दिया है, कास्ट प्राइस नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो उसके लिए 100 हम लोग लिख सकते हैं। 100 पे 20% का लाभ कमा रहा है तो 120 हो जाएगा, तथा गाड़ी में 10% का उसे नुकसान हो रहा है, तो सीपी 100 है तो 100 में 10 उसे नहीं मिला है, नुकसान हो गया है। बेचना चाहिए उसे कम से कम 100 का, कम से कम लागत तो निकले, लेकिन लागत भी नहीं निकला है गाड़ी में, 10% का नुकसान हो गया है, यानी कि 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो गाड़ी उसे बेचनी पड़ रही है 90 रुपये की। और दोनों का समतुल्य देखा जाए तो 2% का उसे लाभ हो रहा है। उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, अगर घोड़ा तथा गाड़ी दोनों में देखा जाए तो 2% का लाभ हो रहा है, तो 100 फिर से सीपी 100 है तो 100 पे 2 का लाभ होगा तो 102 उसे मिल रहा है, ठीक है। टोटल वैल्यू को मिश्रण के सवाल कैसे लगाते थे, मिश्रण का सवाल लगाने से पहले जो भी बोल रहा था क्वेश्चन लिख के और बीच में टोटल वैल्यू 100 दिखाते थे और 100 से डिफरेंस निकाल कर उसका अनुपात क्लियर कर देते थे। तो अब इसका टोटल वैल्यू 102 क्वेश्चन बता दिया है कि 2% का लाभ हो रहा है, उसका समतुल्य लाभ, तो 2% का लाभ हो रहा है तो सीपी 100 है तो 100 में 2 जोड़ देंगे 102 हो जाएगा। तो इसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे, जो जिसके साथ घटेगा घटा देंगे, इसके साथ ये घटाते हैं, इसके साथ ये घटाते हैं, तो घटाएंगे तो 90 में से 102, यानी 102 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, तथा 120 में से 102 घटाएंगे तो 18, काटेंगे 6 दूना के 12, 6 तिली 18, यानी कि 2:3 में उसे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ये उसे एसपी कर रहा था लाभ पर,
या कोई भी वस्तु पर लाभ का बात कर दे या हानि का बात कर दे तो समझ लीजिए कि उसका एसपी निकल गया। 100 रुपये में 20% का लाभ पा रहा है तो बेचेगा तभी तो लाभ पाएगा। तो बेच रहा है तो एसपी कर रहा है, सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है। और उसके बाद डिफरेंस उफरेंस निकालने के बाद ये निकला है 2:3 के रूप में, यानी कि इसका सीपी निकल गया 2:3। तो घोड़ा 2 है और गाड़ी 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 बराबर दे दिया है उसे 20,000 रुपया की लागत पर ला रहा है। कितना का 20,000 का, यानी कि 5 बराबर दिया है 20,000, तो 1 बराबर निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 4,000 निकला। 1 बराबर कितना रुपया 4,000, और घोड़ा का वैल्यू पूछ रहा है तो 1 बराबर 4,000, तो 2 बराबर निकाल लेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8,000। हर्ष का क्रय निकला 8,000, तथा ये गाड़ी का कितना निकल जाएगा 1 बराबर 4,000, तो 3 बराबर 4 3 12,000। लेकिन हमें हर्ष का यानी कि घोड़ा का पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, तो घोड़े का क्रय मूल्य निकला 8,000 रुपया। गाड़ी का भी पूछता तो तुरंत इसका भी बता देते 12,000 रुपया, लेकिन केवल घोड़ा का पूछा है। आगे चलते हैं 7 नंबर की ओर। 8,000 इसका विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। सात नंबर दिया है क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना है। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे इससे पिछला चैप्टर, तो एक फार्मूला बताया था मूल्य निकालने के लिए कि x इंटू वाई बटा में 100 प्लस यक्स। एक और फार्मूला बताया था प्रारंभिक भाव निकालने के लिए, x इंटू वाई बटा में 100 माइनस यक्स प्लस, यहाँ पर a रहेगा, क्या रहता है a प्लस a, ठीक है। यक्स जो था दर था, यक्स बराबर दर, वाई बराबर रुपया, जितना रुपया का बात करेगा, ए बराबर मात्रा, कितना उसे मिल रहा है वस्तु, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग इसी फार्मूले पे, ये वाले फार्मूला पर लगेगा। या कमी बोलेगा तो माइनस, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, प्लस माइनस दोनों से दिखा सकते हैं इसको। जब कमी बोलेगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन बोल कर रहा है 10% का कमी होने पर, इसमें कोई मूल्य नहीं पूछ रहा है, केवल मूल्य दे दिया है। तो केवल मूल्य जब देगा तो ये प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला होता है, इसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो कमी या वृद्धि होने के बाद मूल्य होता है ये होता है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य ये होता है। क्वेश्चन कोई मूल्य नहीं दे रहा है, केवल मूल्य का बात कर रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य हम लोग निकालेंगे तो x का मान दे दिया है कि 10% कमी हो रहा है, तो 10 इंटू वाई का मान दिया है कितना रुपया में 22,500 में, तो 22,500 बटा में परसेंटेज, यानी कि दर को नीचे माइनस कर देते हैं, परसेंटेज वाली वैल्यू जो भी रहेगी उसे माइनस कर देंगे। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 इंटू ए, कितना किग्रा बोल रहा है 25 किग्रा अधिक मिल रहा है उसे। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 25 से काटेंगे तो 25 9 225, कितना मिलेगा 25 9 225, यहाँ पर 2 0 है तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900, और 9 से जब इसे काटेंगे, 9 नीचे अभी बचा था तो 9 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोगों का 100। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा, तो 100 रुपया प्रति किग्रा होगा। विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर, 100 रुपया प्रति किग्रा। आगे चलते हैं 8 नंबर की ओर, पहले मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ एक क्वेश्चन दिया है
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। कोई वस्तु है, उसे 25% क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है, तो उसका सीपी प्राइस कितना होता है। कोई भी वस्तु का सीपी होता है अपने आप में 100 के बराबर, लेकिन वह बेच रहा है 25% हानि पर, यानी कि 75 पर बेच रहा है। 75% बराबर दे दिया वैल्यू 6750 और पूछ रहा है कि इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य बढ़ेगा, तभी तो लाभ मिलेगा, ये तो हानि हो रहा है। तो जब यह सीपी प्राइस 100 है, कास्ट प्राइस 100 है, तो 15% लाभ पाने के लिए इसे 115 पर बेचना पड़ेगा, लेकिन बेच रहा है 75 पे। तो जब 75 बराबर 6750 है तो 115 बराबर निकाल लेंगे। 6750 ये 75 से भाग दे देंगे तो 1 बराबर वैल्यू निकल जाएगा, और 115 से गुणा कर देंगे इधर तो 115 बराबर निकल जाएगा। तो 75 से भाग देंगे इंटू 115, 25 या 75, 25 से काटेंगे तो 25 दूना के 50, 17 बचा, आगे जाएगा 175 हो जाएगा। 25 7 175, 227 मिला, और 3 से इसको काट लेते हैं फिर एक बार, 3 9 27, 90 का गुणा करेंगे 115 में तो 9 5 45 को 5, 80 लगा 4, 9 4 13 को 3, 80 लगा 1, 9 और 1 10, 1 0 बढ़ा लेंगे, 90 का गुणा करना था तो, यानी कि वह वस्तु 6750 रुपये में बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है, यानी कि 75% उसे मिल रहा है, लेकिन लागत था 100, मिला 75, 115 पाने के लिए उसे 10,350 में बेचना पड़ेगा, यानी कि उसका एसपी प्राइस विक्रय मूल्य कितना निकला, 10,350 रुपया। विकल्प संख्या ये सी बिल्कुल राइट आंसर, विकल्प संख्या सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिया है क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। दिया है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। ए वस्तु को ये उसे बी को बेच रहा है, तो मान लेते हैं कि यह 100 रुपया में सीपी किया था, सीपी 100 होता है, तो जब सीपी 100 होता है तो इसे 15% लाभ पर बेच रहा है तो 115 में दे रहा है बी को। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। बी का मूल्य हुआ 115, लेकिन अब सी को बेच रहा है बी, तो सी को बेच रहा है तो 115 का क्या कर रहा है, यह 10% हानि पा रहा है, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 11.5 रुपया उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो 115 में से 11.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस कर देंगे 11.5 को, 0 बढ़ा सकते हैं उसके बाद 115 के, तो 115.0 में 11.5 माइनस करेंगे तो 0.5, 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि 103 रुपया 50 पैसा को वो सी को बेच रहा है। 103 रुपया 50 पैसा में सी पा गया अब उस वस्तु को। उसके बाद दिया है सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया। ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा। सी यह 103 रुपया 50 पैसा में पा रहा है और इसे भुगतान करना पड़ रहा है 517 रुपया 50 पैसा, यही तो दिया है। हाँ, 100 रुपया में ए खरीदा था, 15% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% नुकसान पे बेचा है सी को, तो 103.5 प्राप्त हुआ। अब सी का मूल्य दे दिया है
517 रुपया 50 पैसा। तो 103.5 बराबर 517.50 हो गया। और पूछ रहा है 517.5 पैसा। ए ने इसे कितने रुपया में खरीदा? ए का पूछ रहा है, तो ए 100 पे खरीदा था। तो जब 103.5 बराबर 517.5 है तो 100 बराबर निकाल लेंगे। कितना होगा? 517.5 बटा में इससे भाग दे देंगे तो 1 बराबर वैल्यू निकल जाएगा। तो 103.5 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। दोनों दशमलव सेम स्थान पे हैं। यहाँ पर भी 0 बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों दशमलव सेम स्थान पे है तो आपस में कट जाएंगे। 100 10 से ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि दोनों दशमलव हट जाएगा। तो 10 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, 10 से इसमें भी, दशमलव हटाने के लिए। तो ऑटोमेटिक अपने हट गए दशमलव। तो यह अगर देखा जाए 350 को हटा दिया जाए तो 1000 मिला। और यहाँ पर 1750 को हटाया जाए तो 5000 मिलेगा। तो 1000 पाँचे कितना होगा? 5000। और 35 पाँचे 175। 0 से 0 कट रहा है हम लोगों का, 0 से 0 कट रहा है। 1000 पाँचे 5000 और 35 पाँचे 175 होता है, यानी कि 1000 35 पाँचे 5175। तो 100 बराबर कितना वैल्यू निकला? 100 5 में भी 100 का गुणा करना है तो 500। सी उसे कितना रुपया में खरीद रहा है? 500 रुपया में। ठीक है, सी का आंसर मिला 500 रुपया। विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर ए। आगे चलते हैं 10 नंबर की ओर। बिल्कुल आसान सवाल है। सब सवाल पिछले ईयर क्वेश्चन आए थे, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर साल किए थे वो भी आया है, लगातार आया है। जो भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई भी सेट में नहीं आया हो। एसएससी में, बैंक पीओ में, दिल्ली पुलिस में, कोई ना कोई पेपर में जरूर आया है क्वेश्चन। हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और देख ही रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहे हैं तो इतना जा रहा है, लेकिन स्वयं को आप ही लोग समझिए कि हमें करना हो तो क्या इतना आप लोग लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कुछ इसमें दिमाग में करने वाली भी बात है। ये तो पहले नहीं लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये हानि वाला नहीं लिखना पड़ेगा। यही 1 लाइन, उसके बाद 2 लाइन, उसके बाद आंसर निकल गया। 2 लाइन में आंसर, 2 लाइन में आंसर। हर एक क्वेश्चन आया है 1 लाइन 2 लाइन में आंसर आ रहा है। बिल्कुल आसान सवाल। यानी कि लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक्स का बिल्कुल आसान चैप्टर है। और अर्थमेटिक्स का लाभ तथा हानि से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई भी सेट में। खासकर एसएससी और बैंक पीओ में लाभ तथा हानि से आया है सवाल। रेलवे में भी आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया है। सभी क्वेश्चन कोई ना कोई सेट में जरूर आया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 9 तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग अच्छे से इसे पढ़ रहे हैं। विधिवत आप लोगों को भी समझा रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, ताकि एग्जाम में आए तो उसे छोड़े ना, आप सॉल्व करके आए। 10 नंबर दिया है, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य को सीपी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य बोल सकते हैं, खरीद मूल्य बोल सकते हैं, कास्ट प्राइस बोल सकते हैं, कुछ भी। तो लागत मूल्य पूछ रहा है तो सीपी पूछ रहा है। और ऐसे स्टेप में यानी कि जितने प्रतिशत का लाभ हो उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहता है, दिया है इसमें 1754 दिया है। 1754 रुपया में बेचता है। एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब सेम टू सेम लाभ तथा हानि हो
एक मूल्य और दिया है 1452, 1754 रुपया में बेच रहा है, तो उसे जितना का लाभ हो रहा था, मान लेते हैं कि x का लाभ हो रहा था, लेकिन 1452 रुपया में अब क्या कर रहा है, इसे 1492 में बेच रहा है। तो जब 1492 में बेच रहा है तो x प्रतिशत का यह प्रॉफिट हो रहा था, अब यह लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो, प्रॉफिट और लॉस सेम वैल्यू हो, x 5 5 10 10 कुछ भी हो, जब दोनों वैल्यू सेम हो, प्रॉफिट और लॉस, तो ये दोनों प्राइस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। दोनों प्राइस को प्लस कर देंगे, 4 2 6, 9 6 15, 80 लगा 1, 7 4 11, 1 12 को 2, 80 लगा 1, 1 1 2 और 1 3, यानी कि 3256 रुपया प्राप्त हुआ। और इसके बाद एक टेक्निकल और इसमें होता है कि इसमें 2 से भाग कर देंगे, इसका CP कास्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल जाएगा। 3256 में अगर 2 से भाग कर दें हम लोग, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 के 4, 2 3, 2 2 के 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 के 4, 1 बचा, 2 8 16, 1628 रुपया उसका क्या निकलेगा, CP प्राइस, कास्ट प्राइस निकलेगा। जब दोनों चीजें सेम हो, प्रॉफिट और लॉस एक ही पे हो, एक ही संख्या पे हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, उसके बाद 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना टेक्निकल आप लोगों को अगर याद है, डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता सकते हैं। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए, आंसर में निकल जाएगा। 1628 रुपया निकला है। चार 2 6 कितना था, 1754, 1492, 1754, 1452, 4 2 6, 9 और 5 14, 9 5 कितना होगा, 14, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, 2 से काटेंगे, 2 6 का 12, 2 2 के 4, 2 3 6, यहाँ पर केवल 3 रहेगा। विकल्प में नहीं मैच कर रहा था, नहीं मैच कर रहा था तो क्या था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 4 के जगह पर 5 लिख दिए थे, यही मिस्टेक था। 1623 रुपया इसका CP प्राइस, कास्ट प्राइस निकलेगा। 1623 विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 11 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आया है बैंक PO परीक्षा 2008 में। इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह भी CP बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। CP बराबर कितना होगा, दिया है कि 996 रुपया में एक बार इसे विक्रय कर रहा है, तो जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत का हानि हो रहा है 894 रुपया में बेचने पर। दोनों बात सेम है, दोनों SP प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो जब दोनों सेलिंग प्राइस है और उतना ही लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, दोनों लाभ तथा हानि संख्या बराबर है, तो दोनों को जोड़ के जो भी वैल्यू आएगा उसका आधा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, कास्ट प्राइस निकल जाएगा, CP का मान निकल जाएगा। 6 4 10, 1 बचा, तो 9 9 18, 18 और 1 19 को 9, 80 लगा 1, तो 9 9 18, 18 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 1 18, यानी कि 1890 रुपया निकला। इसका हाफ, इसका आधा करना है CP प्राइस यानी कि कास्ट प्राइस जानने के लिए, तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 945 रुपया क्या निकला उसका कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य।
945। विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आया था बैंक पीओ परीक्षा 2008 में। कितना आसान है, जोड़कर उसका आधा कर दें आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़े रहेंगे तब तो। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर, यानी कि कपड़ा विक्रेता है 1 मीटर पर वह 10 रुपया का लाभ कमा रहा है। अब उसका क्रय मूल्य जितना भी हो, विक्रय मूल्य कितना भी हो, उससे मतलब नहीं है 1 मीटर पे 10 रुपया उसे चाहिए, ये फिक्स है। क्वेश्चन बोल रहा है लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 145 कपड़े बेचकर, यानी कि 12,325 रुपया में बेच रहा है 145 मीटर कपड़ा और 1 मीटर पे 10 रुपया का लाभ कमा रहा है। 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 मीटर का कास्ट प्राइस पूछ रहा है से, ये कास्ट प्राइस 1 मीटर पर कितना होगा, 1 मीटर पर। ठीक है, दिया है क्वेश्चन कि 12,325 रुपया, 12,325 रुपया में बेच रहा है 145 मीटर कपड़ा। तो अगर 145 से इसमें भाग दे दें तो 1 मीटर कितना का बेच रहा है निकल जाएगा। 5 से इसे काट लेते हैं, 5 दूना के 10, 4 बचा 45, 5 9 45, इससे काटेंगे 5 दूना के 10, 3 बचा 23, 5 चौको 20, 3 बचा कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 बचा 23, 5 चौको 20, 3 बचा 32, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, यानी कि 2465 निकला और नीचे मिला है 29। तो 29 से काटेंगे तो यह कितना बार में कट जाएगा, 3 पचे 15, 8 से लिखे 24, 30 से गुणा करेंगे 8 में तो मिलेगा 240, और 8 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि 29 से गुणा करना था। तो 2 3 232, तो 232 मिलेगा, 29 वाट है 232, कितना बचेगा 8 और 6 14, यानी कि यह 85 बार में पूरा कट जाएगा। 29 वाट है 232 और 29 पचे 145, तो 1 बराबर कितना निकला हम लोगों का, नहीं, यह 85 रुपया निकला प्रति मीटर कपड़ा। 1 मीटर बेच रहा है वह 85 रुपया में। और क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग फिर से। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमा रहा है, यानी कि 1 मीटर का जो भी वैल्यू है उस पर 10 रुपया का लाभ कमा रहा है, और उसका क्रय मूल्य 1 मीटर का पूछ रहा है। तो 1 मीटर 85 का बेच रहा है और 10 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो इसमें से 10 रुपया माइनस कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, कास्ट प्राइस, यानी कि 75 रुपया उसका क्या निकला, कास्ट प्राइस। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई वस्तु है, उसे 2/3 पर बेचने से 10% का हानि हो रहा है। 2/3 से बेचने से 10% का हानि हो रहा है। प्रारंभिक मूल्य या फिर आरंभिक मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का क्या पूछ रहा है, लाभ होगा। यानी कि नीचे का वैल्यू सीपी दर्शाता है, इतना तो आप लोग जानते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे।
शुरू यही बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब बात हुई है कि नीचे वाला सीपी होता है, पता होगा। बहुत बढ़िया। तो जब नीचे वाला सीपी होता है, टोटल वैल्यू होता है, तो उसे 3 पर बेचना था लेकिन बेच रहा है 2 पे। तो जब 3 रुपया का बेचना था, 3 रुपया पे नहीं बेच के 2 रुपया का बेच रहा है, तो उसे 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी कि 2 रुपया का बेचने से उसे 10% का हानि हो रहा है। तो 100 रहा होगा तो 90 मिला उसे। उसका सीपी प्राइस 100 होता है, ये आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं हम। तो जब सीपी कास्ट प्राइस 100 है तो कास्ट प्राइस 100 है, 10% का हानि हो रहा है, तो 90 रुपया मिला उसे। 2 रुपया बराबर 90 के बराबर है, काट लेंगे तो 1 बराबर कितना निकलेगा, 45। और आरंभिक प्रतिशत पूछ रहा है कि पहले लाभ प्रतिशत कितना था, तो पहले 3 रुपया का बेच रहा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। आरंभिक निर्धारित मूल्य क्या है, 3। तो जब वो 3 रुपया का बेचेगा, 3 रुपया का बेचना था लेकिन 2 रुपया में बेच रहा है, तो उसे 10% का हानि हो रहा है। अब वो 3 रुपया में बेचेगा तो कितना होगा, 1 बराबर 45 है, तो 3 बराबर 135 मिलेगा। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, टोटल निकला 135%, लेकिन इसमें से 100% कास्ट प्राइस रहता है। क्या रहता है, 100% कास्ट प्राइस रहता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कास्ट प्राइस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना प्रतिशत लाभ निकला, 35%। ठीक है, 35%, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 14 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 14 नंबर। कोई वस्तु x रुपया में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपया में बेचने से 15% लाभ होता है। कोई वस्तु को x रुपया में बेच रहा है तो 15% का हानि हो रहा है, तो कास्ट प्राइस 100 रुपया होता है, तो 100 रुपया में 15 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि वो 85 रुपया पा रहा है। और इसी वस्तु को y रुपया में बेच रहा है तो 15% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कास्ट प्राइस 100 है, तो 100 में 15% लाभ हो रहा है, यानी कि यह 115 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया क्वेश्चन y माइनस x, यानी कि y माइनस x हो गया। उसके बाद तथा x प्लस y के अनुपात ज्ञात कीजिए। y माइनस x अनुपात x प्लस y बताना है हम लोगों को। तो y 115 माइनस x 85 अनुपात x है 85 प्लस 115, यही तो बताना था। ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 अनुपात, इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 200, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 3 अनुपात 20 के रूप में मिला। ठीक है, y माइनस x अनुपात x प्लस y बराबर कितना निकला, 3 अनुपात 20। विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 15 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में आया था 14 नंबर। 15 नंबर एसएससी परीक्षा 2006 में आया है। इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। 15 नंबर दिया है, किसी वस्तु पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी का अनुपात दे दिया है 20:21 का।
उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो एसपी 21 है, सीपी को घटाएंगे 20, 1% का 1 का लाभ हुआ, उसे कितना लाभ हुआ 1 का। और लाभ प्रतिशत पी प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100% यही होता है। तो प्रॉफिट 1 है और सीपी कितना है 20, तो 1 बटा में 20 इंटू 100% निकल जाएगा आंसर। 20 पंजा 100 कितना निकला 5%। एसएससी परीक्षा 2006 कितना आसान है, यही आया था 2006 में एसएससी में। 5% विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर। आगे चलते हैं 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है सवाल, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 100 रुपये में बेचने से यानी कि वो 100 रुपये का सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है उसे। कितना का हो रहा है 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 20 बटा में सीपी इंटू 100। तो सीपी तो नहीं दिया है, एसपी दिया है, तो एसपी 20 रुपया का इस पे क्या हो रहा है, या जो ये एसपी वैल्यू दिया है 20 रुपया लाभ इसमें कमा रहा है, यानी कि वो 80 रुपया का था और 20 रुपया लाभ 100 रुपया पे बेच रहा है। परसेंटेज में नहीं बात कर रहा है, रुपया में बात कर रहा है। तो रुपया में जब बात कर रहा है तो डायरेक्ट घटा लेंगे तो 80 के बराबर हो जाएगा इसका कास्ट प्राइस। सीपी निकला 100 कास्ट प्राइस, एसपी निकला 100 और कास्ट प्राइस सीपी निकला 80। और फार्मूला होता है कि पी बटा में सीपी इंटू 100, तो पी 20 बटा में सीपी 80 इंटू 100%। 20 चौका 80, 5 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। उसका कितना लाभ प्रतिशत हुआ उसे 25% का। क्वेश्चन नंबर 16 का 25% विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। 19,800 इसका सेलिंग प्राइस दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है, और इस पे 10% का लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर।